नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेके आए। हर बार आपको लोगों के लिए अच्छी और बढ़िया चीज बताने की कोशिश करता हूँ, बढ़िया चीज लेके आता हूँ। आज बात करेंगे पशुपालन, जो कि आप गांव में बड़े आराम से कर सकते हो, लेकिन इसमें लोगों का बहुत गंदा फीडबैक है। मैं बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से जानने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर बंदों का सवाल है कि भैया इसमें फायदा नहीं होता, फायदा कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, थोड़ा सा सीखने की आपको जरूरत है, या फिर कैसे आप इसमें अच्छा, क्योंकि ये हर घर में और हर जगह यूज होने वाली चीज है। जिससे बने प्रोडक्ट, चाहे वो दूध हो, दही हो, घी हो, छाछ हो, बटर हो, कुछ भी हो, हर जगह और हर दिन जरूरत वाली चीज है। फिर भी लोग कहते हैं कि यार इस काम में पैसा नहीं है। बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा सा आपको लोगों का एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जब भी जहां भी जाता हूं, जिस बंदे से मिलता हूं, कोशिश करता हूं उससे उसकी चीजें पता करने की, ताकि आप लोगों को बता सकूं सही चीजें। तो कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें फायदा होगा, उस पर सबसे पहले आएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। सबसे पहली चीज, हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, ऐसा नहीं है। और इन्वेस्टमेंट का भी आपको थोड़ा सा तरीका बताऊंगा, जो लोगों को लोग उसको यूज ही नहीं करते। मैं उस पर भी आऊंगा कि आप पैसा कहाँ से अरेंज कर सकते हो। बहुत सरल और बहुत अच्छा तरीका, अगर आपने सही तरीके से इसको समझ लिया तो आपकी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पहली चीज कि हमें स्टार्ट, देखो सबसे पहली चीज मैं कहूंगा कि आप गाय से स्टार्ट करो। अब लोग कहेंगे कि यार गाय का जो दूध होता है ना, वो उतना रेट नहीं देता जितना भैंस का दूध रहता है, या जितनी डिमांड रहती है भैंस के दूध की। लेकिन लोग आजकल थोड़ा सा अवेयर हैं, मैं कहूँगा थोड़ा सा उनको सोशल मीडिया से, जैसे कि लोग गाय के दूध की डिमांड बढ़ी है। अगर डिमांड नहीं बढ़ी होती, आपने देखा होगा हर कंपनी काउ मिल्क लेके आ रही है, ये बड़े बड़े ब्रांड हैं, लेके आ रहे कि नहीं आ रहे काउ मिल्क। तो क्यों? क्योंकि डिमांड है, बस आपका समझ का फर्क है। तो आप स्टार्ट करो गायों से, क्योंकि गाय भैंस के अपेक्षा थोड़ी कम पैसे में आ जाती है। लेकिन आपको खरीदनी कैसी, ऐसी होनी चाहिए जो दूध देने वाली। आपको ऐसी नहीं खरीदनी है जो आपको दूध ना दे और आप उनको रख रहे हो। आपके एक सर्कल बनाना, आपको समझाता हूँ। अब 5 गाय से स्टार्ट करो, 5 गाय। अब 5 गाय आएंगी कितने की, एक एवरेज लगाओ कि लगभग 40,000 से लेके 60,000 के बीच में इनका एक गाय का रेट रहता है। और ऐसी गाय जरूर लेना जिसकी 20 लीटर से कम की कैपेसिटी ना हो, सुबह शाम 10-10 लीटर, मतलब 20 से ऊपर ही दूध हो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसी गाय जल्दी से मिलती नहीं है, या फिर उनका दूध थोड़ा सा अच्छा नहीं होता। लोगों के दिमाग में ये भी चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ढूंढने से हर चीज मिल जाती है। और 20 तो कुछ भी नहीं, आजकल गाय ऐसी आ रही 30-30, 40-40, 50-50 लीटर वाली आ गई, उनको छोड़ दीजिए। आप 20 लीटर वाली भी ढूंढ लीजिए, आराम से मिल जाएगी। रेट 40 से 60 के बीच में मिल सकती है, अलग अलग डिपेंड रहता है एरिया के ऊपर और इसके ऊपर। अब 40 और 50 के बीच का, 40 और 60 के बीच का एक 50 का एवरेज लगा लो, 5 गाय लगभग कितने, 2.5 लाख के आसपास आपका खर्चा होगा जो स्टार्टिंग। अब कहोगे कि यार मेरे पास तो 2.5 लाख रुपए ही नहीं है। मैंने तो आपको बोला था कि मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो पे टिके रहना। पहले हम इस चीज पे आएंगे कि इसका हम कर सकते हैं, फिर इसके पैसे की हम सॉल्यूशन पे आएंगे। अगर आपके पास जैसे 5 गाय 20-20 लीटर दे रही, तो आपका लगभग 100 लीटर का वो हो जाएगा कि आपके पास 100 लीटर की क्षमता है। आपका अपना खुद का प्रोडक्शन 100 लीटर। अब 100 लीटर, आप बताओ मुझे कमेंट करके, आपके गांव में भैंस का दूध क्या रेट जाता है, गाय का क्या जाता है? मैं अपने गांव का बता देता हूँ। हमारे यहाँ पे लगभग 50 और 60 मान लो। अगर भैंस का दूध जा रहा है 60 रुपए, वैसे तो थोड़ा महंगा ही हुआ है, लेकिन हम लगा लेते हैं और कम ही लगा के चल रहा हूँ मैं आपको, 10-10 रुपए के। 50 रुपए गाय का जा रहा और 60 रुपए भैंस का जा रहा। 100 लीटर, 100 लीटर 50 से अगर करोगे कितना हो गया, 5,000। एक दिन का आपका जो वो है, वो एक दिन का 5,000 रुपया। खर्चा कितना हो जाएगा? 5,000 तो हमने बता दिया आपको, बड़ा आसान तरीके से। आपको लग रहा होगा इतना आसान है, बिल्कुल नहीं। अगर इतना आसान होता तो हर आदमी कर लेता। इस चीज को भी समझा करो। देखो बताना अलग चीज है, मैं इस चीज को खुद मानता हूँ, मैं इस चीज को खुद एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं तो जमीन से जुड़े हुए लोगों से पूछता हूँ, इसलिए बताता हूँ। मैंने तो बता दिया, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। पहले हम आते हैं इस पे
फिर हम पैसे का अरेंजमेंट के बारे में आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा कि आपको ये पैसा कहाँ से मिल सकता है। बहुत अच्छी इसकी वो है, अगर आपने पूरा वीडियो समझा तो। 5,000 में से अगर 2,500 भी आप आधा आधा का लगा लो, 50% का मार्जिन बहुत आराम से आ जाता है, मैं सारे खर्चे निकालने के बाद। और गांव से क्यों मैंने बोला कि इसका देखो, गांव में एक तो लोगों के पास जगह ज़्यादा रहती है, शहरों में उतनी जगह नहीं है। तो शहरों में भी लोग गाय भैंस पालते हैं, लेकिन उनके पास कम जगह में वो रखते हैं, इतनी नहीं रखते, इतने ज़्यादा उनके पास ऑप्शन नहीं होते। आपके पास खेतों का हरा चारा बड़े आराम से अवेलेबल होता है, उनके पास नहीं होता। बहुत सारे शहरों में ऐसे हैं जो हरा चारा पशुओं को बहुत कम देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपके पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपके पास गांव में खेत भी इजीली रहते हैं, आप उनको कर सकते हो। 5 गाय पालना या 5 भैंस पालना कोई भी बड़ी बात नहीं, एक बंदा 10-10 तक बड़े आराम से पाल सकता है, क्योंकि आजकल चारा काटने के लिए मशीनें आ रही हैं, सारी चीज़ के लिए गाय को दूध निकालने के लिए मशीनें आ रही हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें, मतलब इतना साधन हो चुके हैं ना, पूछो मत। कोई इसमें बड़ा वो नहीं है, इजीली कर सकते हो। तो आपका अगर मैं लगाऊं मोटा मोटा कि आप 2,500 का बचत करोगे, अगर आपने 100 लीटर दूध मेंटेन रखा। आप इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, कई बार क्या होता है कि जैसे एक टाइम के बाद गाय भैंस जो भी आपकी हैं वो धीरे धीरे करके दूध देना कम कर देती, क्योंकि अगले बार जब वो बच्चे देने वाली होती है या फिर नेक्स्ट टाइम उनका जब वो रहता है, तो उस टाइम उनका दूध धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर कुछ टाइम के लिए बीच में 3 महीने 4 महीने 2 महीने के लिए बंद हो जाता है बिल्कुल। उस टाइम क्या चाहिए आपको कि अगर ऐसे आपका सर्कल चलेगा तो आपके पास दूध की कमी हो जाएगी। लेकिन आपको सप्लाई बराबर करना है, तो कोशिश करना है कि इनको चेंज करते रहना टाइम टाइम पे, कि अभी अगर 100 लीटर है तो कोशिश करो जब वो जो गाय भैंस कम दे रही है उसको हटा दो, या फिर अगर रख सकते हो तो आप उसको भी रख सकते हो, लेकिन एक और इस बीच में ले लो, क्योंकि आपको 100 लीटर से कम पे नहीं आना। एवरेज तभी आएगा। कई बार लोग गलती करते हैं कि फिर दूध खत्म हो जाता है, फिर वो 30, 40, 50 पे भी आ जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको चाहे उनको चेंज करते रहो, बेशक थोड़ा सा पैसा आपका जरूर लगेगा, लेकिन आपका जो सर्कल है 100 लीटर, क्योंकि आपके जो कस्टमर बंधे हुए हैं, जो आपका जहाँ आप सप्लाई कर रहे हो वो रेगुलर होना चाहिए, और आप अपने आप से पूरा कॉन्फिडेंस रहो कि मिलावट मत करो। इस चीज़ का आप प्रण ले लो कि जो दूंगा शुद्ध दूंगा, अच्छा दूंगा, चाहे आप 5 रुपये महंगा दो, क्योंकि भरोसा लोगों का बहुत जरूरी है। जब तक आपके भरोसा नहीं बनेगा तब काम नहीं चला। आप आसपास जो भी शहर हो, कोई 10-12 किलोमीटर 5 किलोमीटर बाइक से सप्लाई कर दो, कैन इधर हो 50 लीटर की बांधो सप्लाई कर दो। नहीं तो अगर गाँव में भी थोड़ा शहर के आसपास है, जैसे 5-10 किलोमीटर 500-100 मीटर अगर कोई आपका वो है, तो क्या होता है लोग शहरों से वहीं आपके यहाँ पे आके ले जाते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर गांव में हो, शहर थोड़ा दूर है, तो कोशिश करो अपनी बाइक पे दोनों तरफ 50-50 लीटर की कैन बांधो। 50 लीटर तो 2 टाइम का हो गया, आपको तो 25-25 की 2 रख लोगे, तो आपको तो 2 टाइम सप्लाई करना, तो सुबह शाम आपका 1-2 घंटे का काम होगा सप्लाई करना। आप जाके 1-2 घंटे में सप्लाई करके आ सकते हो। ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे कि यार ये तो हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं। देखो, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान हो, सरकार बहुत सारी सब्सिडी देती है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन लोगों को ना तो उसकी नॉलेज होती है, ना उसको लेने का तरीका पता होता है। तो आपको चाहिए कि आप कैसे बैंक से पशुपालन के लिए लोन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सब्सिडी मिलती है। पैसा तो ब्याज तो छोड़ दीजिए, अगर जैसे आपने 2.5 लाख लिया, 2.5 लाख पे हो सकता है आपको 2 लाख ही भरना पड़े, उससे कम भरना पड़े, इसमें सब्सिडी मिलती है। तो आप ये लगा लो कि आपने अगर इसका फायदा उठाया, फायदा कैसे उठाओगे, इसके लिए चाहिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन तो लोगों को आता ही नहीं, कहते यार मैं कहाँ से लाऊंगा ये डॉक्यूमेंट। इसके लिए चाहिए कि पहले आप सीखो। अगर आपको चाहिए कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या चीज़ें रहेंगे, तो इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। अगर आपने वीडियो पे ज़्यादा सपोर्ट करा, ज़्यादा चाह, मतलब आप ज़्यादा लाइक्स करो, ज़्यादा हाइप वाला बटन दबाओ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर इस पर 100 से ज़्यादा लाइक और कमेंट आएंगे, मैं सारी डिटेल बता दूंगा कि बैंक से पशुपालन के लिए लोन कैसे लें। प्रॉपर एक एक उसकी मैं डिटेल दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन निकल सकता है पैसे का, क्योंकि सरकार बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करती है। पशुपालन में करती है, मछली पालन में करती है, आपका बकरी पालन, कुछ भी ले लो, ये सब चीज़ों में। यहाँ तक कि आपके जो खेती से जुड़े हुए इक्विपमेंट होते, चाहे वो हल हो, ट्रैक्टर हो, या फिर और भी चीज़ें हो, मशीनें हो, बहुत सारी चीज़ों में सब्सिडी है। यहाँ तक कि ड्रोन आप जो छिड़काव के लिए आजकल आ रहे हैं उनमें बहुत सब्सिडी मिलती है। आपके जो सोलर पैनल छतों पे लगते हैं, ट्यूबवेल चलाने के लिए जो आप सोलर पैनल लगाते हैं उसमें सब्सिडी मिलती है, बहुत सारी चीज़ों में मिलती है। लेकिन लोगों को उसका सही नॉलेज नहीं होता
और सही ज्ञान नहीं होता, उस वजह से ज़्यादातर लोग ले ही नहीं पाते। तो आपने, और दूसरी चीज़ और, अगर आपने ले भी लिया, एक और बहुत अच्छी चीज़ बता दो, तो ज़्यादातर लोग भरते नहीं हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको बल्कि टाइम से भरना चाहिए, फिर ज़्यादा टाइम से भरोगे आपको और ज़्यादा मिलेगा, आपको और बड़े काम की कोशिश, फिर टाइम से भरो और फिर ज़्यादा और सब्सिडी मिलेगी और ज़्यादा मिल जाएगा। और ऐसे करके आप अपने पैसे लगाए बिना भी इस धंधे को बड़े आराम से कर। दूसरी चीज़, गाय का जो वेस्ट मटेरियल होगा, जैसे कि गोबर है या फिर और भी कचरा होता है, उससे क्या आप खाद बना सकते हो, आपके खेतों में भी काम आएगी, आप उसको सेल भी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है, एक चीज़ से कई सारी चीज़ें होती हैं बस। और दूसरा, अगर आप इसमें थोड़ा सा उसका देखोगे तो गाय पालना भी एक बहुत बड़े पुण्य के बराबर है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। बहुत बढ़िया, बहुत वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ और जानना है तो कमेंट जरूर करना। अच्छे वीडियो देखने का हमेशा जुड़े रहिए।